अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिन 630 इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की असाइनमेंट है जिसकी लास्ट डेट है 9 और 10 मार्क्स की है। ओके जी, टीचर मैसेज ज़रूर पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा राइट करने से पहले। ओके जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हॉल। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। द शेयर्स ऑफ एंगोलो फार्मा पीवीडी लिमिटेड आर करंटली ट्रेडिंग एट R65 पर शेयर इन द मार्केट। ये शेयर गिवन है, मैंने इनको जो इनकी वैल्यूज़ बनती हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। The company estimates that its dividend in next year will be equal to 2.50 which is expected to grow 5%। यानी ग्रोथ रेट आपके पास है, ये भूल गई मैं। और हाईलाइट करना foreseen फ्यूचर एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास है इन्वेस्टर्स के लिए वो है 8%। ठीक है, ये 8% भी इसी के साथ ही आ जाएगा। इसको हाईलाइट करने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कैलकुलेशंस कौन कौन सी आनी है। ऑन द अदर हैंड द शेयर्स ऑफ क्विकर फार्मा पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड आर करंटली ट्रेडिंग, यानी करंटली जो हमारी प्राइस बन रही है, ट्रेड कर रहे हैं, वो ₹45 शेयर इन द मार्केट। द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट्स डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर, यानी एस्टिमेशन उनका है विल बी इक्वल टू 1.50 विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, यानी ग्रोथ रेट हमारा आ रहा है 5% annually। foreseen future and the required rate of return for investors is 10%। ठीक है, आपको वैल्यूज़ कैलकुलेशन की जो मेन वैल्यूज़ गिवन है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ एंग्लो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। ठीक है, फिर उसके बाद बताना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव कैलकुलेशन डिटरमिन ईदर द स्टॉक ऑफ एंगोलो जो भी है फार्मा इज़ ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। फिर इसी तरह से क्विकर फार्मा की भी फाइंड करनी है। फिर उसके बाद आपने बताना है ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरीके से दिए हुए हैं। चलें जी, पहले तो हम इस मॉडल गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, यानी आप इसको सर्च कर लें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के नाम से, तो आपके हैंड आउट्स में निकल आएगा। मैंने तो इसको कर लिया है हाईलाइट आप लोगों के लिए। चलें मैं इसको सर्च करती हूँ गॉर्डन को। चलें जी, सर्च करते हैं। मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है आप लोगों के लिए। हो जा सर्च, खुल जा सिम जल्दी से। ओके जी, आ गया भाई भाग के। द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आपको गिवन है, तो वो कहता है ये जो इक्वेशन गिवन है इज़ नोन एज द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DDM ऑल्सो कॉल्ड गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। तो उसका जो फॉर्मूला है बड़े को छोटा करके उसने दिखाया D1/K-G, वेयर कहता है D0 is the current dividend, D1 is the dividend to be paid next year, G is the expected dividend growth rate, K is the discount factor according to the riskiness of the stock। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ उसने दे दी हैं, तो हमें फार्मूला भी मिल गया है। तो इसी फार्मूले को यूज़ करके हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, यानी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ आंसर शीट की तरफ। ओके जी, फर्स्ट हमारी थी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ एंगुलो फार्मा ऑन द बेसिस स्टेबल डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। तो मैंने ये फार्मूला, इसको इक्वेशन 1 नेम दिया। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए राइट किया है कि इसको किससे शो करते हैं, यानी P0 जो कह लें आप, करंट प्राइस या पर शेयर है वो ₹65 दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो वैल्यूज़ मैंने हाईलाइट करवाई थी उन्हीं वैल्यूज़ को एज इट इज़ मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। ठीक है, ये जो हाईलाइट की थी
देखिए करंट प्राइस इतनी थी, फिर नेक्स्ट ईयर में जो पे करनी थी जिसे D1 कहा है उसने, और ग्रोथ रेट जिसे G कहा है, और रेट ऑफ रिटर्न जिसे K कहा है, यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है। D1 डिविडेंड टू बी पेड नेक्स्ट ईयर, वो हमें 2.50 गिवन है। G गिवन है एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट 5% है। मैं 5% यानी परसेंटेज को फिनिश करना है, कैंसिल करना है, प्राइस में लाना है। तो आपको पता है परसेंटेज को जब कैंसिल करना हो तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। मैंने आंसर निकाल लिया है कि रेट ऑफ रिटर्न 8% था, तो 8 को डिवाइड कर दें 100 से 0.08। तो मैंने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 राइट की हुई है, P0, ठीक है। P0 की भी यानी करंट प्राइस भी गिवन है। आपकी जो वैल्यू आएगी ना, उसी बेस पर हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। मैं भी बता देती हूँ कैसे। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैंने चैनल्स पर देखा, डिफरेंट चैनल्स पर देखा, यहाँ P0 की जगह, क्योंकि P0 तो करंट प्राइस पर शेयर है, यहाँ पर V0 लिखा हुआ था। अगर मुझे नज़र आता है तो मैं दिखा देती हूँ। कहाँ थी, ये देखें, यहाँ पर देखें V0 इज़ इक्वल टू दिस फार्मूला राइट किया हुआ है। एक और भी जगह थी वहाँ पर, ये तो मेरा अपना है। अच्छा, यहाँ चलें, मुझे अभी नहीं मिल रही तो चलें मैं देख लूँगी, ठीक है। फिर मैंने आपको वैसे एक तो दिखा ही दिया, V0 राइट किया हुआ है, ठीक है। तो वो अंडर वैल्यूड और ये जो ओवर वैल्यूड फाइंड करना है तो उसी बेस पर होगा। चलें पुटिंग कर लेते हैं P0 फर्स्ट हमारा। मैं ऊपर फार्मूला भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर P0 D1 राइट करना था। D1 की वैल्यू देखें, ऊपर D1 है तो D1 की वैल्यू है 2.50, मैंने 2.50 राइट कर लिया। डिवाइडेड बाय K की वैल्यू जो कि परसेंटेज फिनिश की थी 0.08 माइनस G की वैल्यू यानी ग्रोथ रेट बताना है 0.05। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। 0.08 minus 0.05 is 0.03. We have to divide 2.50 divided by 0.08. The answer is 83.33. ठीक है, कैलकुलेशन करना चाहें अगेन कर लिया करें, कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है, कोई ऊपर कर दें, कुछ नीचे कर दें, कुछ स्टेप कट कर दें, एज यू विश। अच्छा जी, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अबव कैलकुलेशन डिटरमिन इधर द स्टॉक ऑफ एंग्लो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड इज़ ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। 2 मार्क्स का है। मैं इसको हैंड आउट्स में दिखाती हूँ। यहाँ पर हैंड आउट्स में था, मैं इसको करती हूँ ओवर वैल्यूड को सर्च। ओके जी, ओवर वैल्यूड को किया। पेज नंबर बेशक आप लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 80 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द PDF हैंड आउट्स, तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस, तो वो कहता है द वैल्यू इज़ ऑफन कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच वी डिनोट एज V0 या V0, जो भी कहें। नोट दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू सिंपली मीन्स एन एस्टिमेटेड वैल्यू और अ फॉर्मूला वैल्यू। अगर वो कहता है V0, अच्छा अब मैं आपको बताऊं अब ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का कैसे पता चलेगा आपको। आप वैसे तो करंट प्राइस आपको गिवन है ना, ये वाली, ये प्राइस है, ठीक है, ये करंट प्राइस जो उसने पर शेयर बताई है। जो आंसर आएगा ना वो V0 यानी स्टॉक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी स्टॉक की, इसकी वैल्यू नहीं होगी, यानी वो V0, मैंने अभी आपको दिखाया कि V0 आना था। तो यहाँ पर जो प्राइस फाइंड होगी यानी जो आंसर आया है ना वो हमारे पास V0 का V0 कह लें या जैसे भी कहें आप, तो इंट्रिंसिक वैल्यू या वैल्यू ऑफ स्टॉक आई है, ठीक है, ना कि इसकी वैल्यू आई है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक तो V है और P0 हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर ज़रा देखते हैं। P0 करंट प्राइस पर शेयर गिवन है 65 रुपीज़ और V0 जो कि हमारी इस मॉडल के फार्मूले को यूज़ करने के बाद वो वैल्यू आई है, वो है हमारी V0 यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक कह लें या इंट्रिंसिक वैल्यू कह लें आप, तो वो है 83.3 यानी ये V0 है। तो आप अगर फार्मूले इसमें देखें, ये देखें V0 अगर ग्रेटर हो गया, लेकिन देखें मेरा क्या है, ग्रेटर है क्या, हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमारा ये जो V0 यानी आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो वैल्यू आई वो V0 बनेगी यानी इंट्रिंसिक वैल्यू बनेगी, तो वो ग्रेटर हो P0 से। देखें P0 यानी करंट वैल्यू क्या थी 65, तो ग्रेटर आ रही है V0, तो हमारी क्या होगी वैल्यू, यहाँ पर देखें अगर V0 ग्रेटर आ जाए P0 से, द एसेट इज़ अंडर वैल्यूड एंड शुड बी परचेज और हेल्ड इफ़ ऑलरेडी ओन्ड, तो वो क्या होगा, अंडर वैल्यूड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अंडर
वैल्यूड। तो मैंने क्या लिख दिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा था, अंडर वैल्यूड, तो मैंने इसको लिख भी दिया, ये देखें, अंडर वैल्यूड एज V0 ग्रेटर दैन P0। ठीक है, ये आ गया आपके पास। मैं आपको एक और जगह भी दिखा देती हूँ, अभी मैं निकाल के बैठी थी, ये देखें, फॉर जॉनसन, फॉर एग्जांपल द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज़ अराउंड $113, वेयर एज द DDM, ये जो हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल किया है, गिव्स अस अ करंट वैल्यू ऑफ दिस। यानी अगर इस वैल्यू की इस मॉडल की कैलकुलेशन करें, आपके पास जो वैल्यू आई है, देखें पहले करंट प्राइस थी हमारे पास 113, जब इस मॉडल को यूज़ करने के बाद हमें इसने प्राइस दी $82, विच इज़ मच लोअर, जो कि 82 किससे 113 से लोअर होगा, तो स्टॉक मार्केट एक्चुअल लोअर है, और वो कहता है देयर फॉर द ग्रेट कंपनीज करंटली कंसिडर्ड एज ओवर वैल्यूड। अगर प्राइस छोटी हुई, यानी जो आंसर आया है इस मॉडल से छोटा हुआ, तो ओवर वैल्यूड। लेकिन अगर वो कहता है द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज करंटली अराउंड 147, वेयर एज द वैल्यू ऑफ DDM यानी इस मॉडल के बाद जो वैल्यू आई 24। अब जो आंसर आया वो छोटा है, नहीं सॉरी, प्राइस ग्रेटर है और आंसर छोटा आया है, तो वो क्या होगी, अंडर वैल्यूड। ठीक है, मैंने इसी बेस पर ये आंसर राइट किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा सेम इसी तरह से, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, कैलकुलेट द वैल्यू स्टॉक ऑफ क्विकर फॉर्मा लिमिटेड ऑन द बेसिस स्टेबल डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। सेम वही फार्मूला अप्लाई करें। यहाँ पर मैं आप लोगों को वैल्यूज़ दिखा देती हूँ, यहाँ पर हाईलाइट की थी, तो इसकी करंट प्राइस क्या आ रही है, क्विकर फॉर्मा की 45 पर शेयर आ रही है, और इट्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो कि D1 है, D0 है, आई थिंक D1 है, तो वो 1.50 आ रहा है। ग्रोथ रेट G हमारे पास आ रहा है 5%, और रेट ऑफ रिटर्न यानी K आ रहा है हमारे पास 10%। तो मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, मैंने ऊपर बता दिया है किस तरह से मैंने वैल्यूज़ ये फाइंड की हैं, और परसेंटेज में होगा, उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 को भी 100 से करें तो आपके पास वैल्यू यानी प्राइस में लेने के लिए। तो इक्वेशन 1 गिवन है, मैंने इसमें पुटिंग की है, D1 दिखा दूँ। D1 हमारे पास 1.50 था, ये ऊपर है राइट किया हुआ, ये देख लें, D1 ये था। ठीक है, और ये रहा। ठीक है, D1 आ गया, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आना था, K की वैल्यू आनी थी, K की वैल्यू है 0.1 माइनस, और G की वैल्यू है 0.05, माइनस करें और डिवाइड करें, 30 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव कैलकुलेशन डिटरमिन ईदर द स्टॉक ऑफ क्विकर फार्मा लिमिटेड इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। अब ये देखें, जो आपके पास आंसर आया है, मैंने आपको कहा था कि जो आंसर आएगा वो V0 आप शो करवाएंगे, यानी V0 आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक कह लें, या वैल्यू स्टॉक की आ जाएगी। तो वो वैल्यू अगर आपकी छोटी हो गई आपकी करंट वैल्यू से, तो वो क्या होगा, ओवर वैल्यूड होगा। मैं ये यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, अगर बराबर होती वो तो बैलेंस थी, लेकिन V0 ग्रेट लेस देन हो गई क्योंकि हमारा 30 आंसर आया, जबकि उसकी करंट वैल्यू यानी P0 हमारे पास है 45। तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूड। ठीक है, ओवर वैल्यूड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको इसमें भी दिखाया है, ये देखें, यहाँ पर ओवर वैल्यूड, जब देखें टोटल वैल्यू हमारे पास थी ज़्यादा, और जो इस मॉडल के बाद आई वो आई 82, कम आ गई, कम आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूड। ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया जिस बेस पर मैंने इसका आंसर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड राइट किया है। चलें जी, ये तो हो गई हमारी असाइनमेंट, मैंने एज V0 लेस देन P0 राइट भी कर दिया है। चलें जी, आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। तो अगर आप चाहते हैं मैं और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सोल्यूशन शेयर करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूं, वहां से ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 1 वीक बिफोर करना है ड्यू डेट से। अगर ज़्यादा लेट हो गया, प्रायोरिटी बेसिस पर बनाती हूँ, जो पहले आए वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, कंप्यूटर वालों को ज़्यादा पता होगा। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।